अपने हालात को देखकर ये सोचना होगा कि अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। इस पुरफितन दौर पुरआशोब माहौल में भी हमारी जमात के ये मायनाज उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम रमजान के महीनों में सऊबतों को बर्दाश्त करके कुरान और हदीस की तालीम को आम करने के लिए गली गली की ठोकरें खाकर इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुंचाते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू में 2-4-5 मिनट इस हवाले से जरूर बोलूंगा। उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ व क़ारी मुजीबुर रहमान साहब किबला, जिनकी सदारत में आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा निहायत उसको एहतशाम के साथ चल रहा है। इंसान तो इंसान, शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान जलसे में इत्मीनान से बैठकर तकरीर सुने। वजह यह है उसको प्रॉब्लम है, वो जानता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो तकरीर सुन ले तो शराबी है तो शराब पीने से तौबा कर ले, जुआरी है तो जुआ खेलने से तौबा कर ले, माँ बाप का नाफरमान है तो माँ बाप से मोहब्बत करने वाला इंसान बन जाए। यही वजह है जलसे में बहुत सारे नौजवान आते हैं, सड़कों पे खड़े रहते हैं, औरतें आती हैं दुकानों पे खड़ी रहती हैं। मजार शरीफ पर औरतों का आना हराम है। आला हजरत ने लिखा औरतों की मजार शरीफ पर हाजिरी हराम। लेकिन जो जलसा सुनने के लिए आ गई हैं, दीन सीखने की गर्ज से आ गई हैं, तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये जलसे इसलिए नहीं होते कि दुकानों पे कान की बाली खरीदी जाए, गले का लाकिट खरीदा जाए, पाँव की पायल खरीदी जाए, मिठाइयाँ खरीदी जाए। ये जलसे इसलिए होते हैं औरतें आए तो सीरते फातिमतु ज़हरा सीख कर जाएं, और मर्द आए तो सीरते मुस्तफा सीख करके जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शोराब भाई बोल रहे हैं कि इधर भी लोगों को बेदार कीजिए। वो शेर तो आपने सुना है ना, जमाना बहुत शौक से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्तां कहते गए। जमाना बहुत शौक से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो ये जलसों का मकसद, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दीन सीखता है और, अरे समझ रहे हैं ना, जो दीन सीखता है और सिखाता। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। आपसे भी अगर कोई पूछेगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो कम से कम आप बता तो सकते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो इल्म सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। इल्म सीखने और सिखाने वाला समाज का सबसे बेहतरीन इंसान है। जो सीखता है वो भी बेहतर है, जो सिखाता है वो भी बेहतर है। इन जलसों को इंजॉय की जगह न समझे। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि यहाँ से लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचाया जाए, कुरान और हदीस की बातें पहुँचाई जाए। आज पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर है। मुसलमानों को कैसे जलील और रुस्वा किया जाए, कैसे आपको जलील और खार किया जाए, किस तरीके से आपकी रुसवाई हो। याद रखिएगा, इस्लाम दुनिया का वो आफाकी मजहब है कि फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, मगर हमें ओवर कॉन्फिडेंस में जीने की जरूरत नहीं है। अफसोस ये नहीं है कि गैरों को इस्लाम पसंद नहीं है, अफसोस तो ये है कि आज खुद अपनों को इस्लाम पसंद नहीं है। आज नमाज की बात कीजिए, कितनों को अच्छा नहीं लगता। रमजान की बात कीजिए, कितनों को अच्छा नहीं लगता। कुरान की बात कीजिए, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। हदीस की बातें कीजिए, अजीब अलमिया है। किसी को नमाज अच्छी नहीं लगती, किसी को रोजा अच्छा नहीं लगता, किसी को सर पे टोपी अच्छी नहीं लगती, किसी को कुर्ता और पैजामा अच्छा नहीं लगता। साहब ये अलमिया है। कितनी इस्लाम की शहजादियां हैं जिन्हें सरों पे दुपट्टा अच्छा नहीं लगता। क्या ये हकीकत नहीं है कि आज हमारी बेटियां सरों पे दुपट्टा नहीं रखती, मगर हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं, मगर आज हम मुल्क में
अजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम कुरान की तिलावत से अपनी जिंदगी को आबाद नहीं कर रहे हैं, मगर आज शरीयत की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। शरीयत की बका की लड़ाई लड़ने वालों, शरीयत पे चलने लगो, खुद ब खुद लड़ाई के मैदान में तुझे जीत हासिल हो जाएगी। साहब, बस अजान की लड़ाई लड़ने वालों, मस्जिदों के पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ, जमाना तेरे कदमों में झुक जाएगा। ईद का मौसम आता है, लोग अपनी बेटियों के लिए 5,000, 10,000, 15,000 के कीमती कपड़े खरीदते हैं, मगर उसी बाप से पूछिए, तूने बेटियों के लिए 10 जोड़े कपड़े खरीदे हैं, काश एक बाशरा नकाब भी साथ में खरीद दिया होता, काश एक बाशरा हिजाब भी साथ में खरीद दिया होता। आप अपनी बेटियों को बताते, अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। आज हम कहते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे जिए, आपको क्या जाता है। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम मजार पर आना औरतों को हराम है, मगर तुम जलसे में आ गई हो तो देखा होगा तूने, मजार पर चादरें चढ़ाई जाती हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि साहब इससे बाजार किया जाए, इसके कारोबार बना लिया जाए। इसका मकसद ये नहीं है चादरें उतार उतार करके बेची जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो आला हजरत के पैगाम को नहीं जानते। जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज है, आपको पता नहीं है आला हजरत ने क्या कहा। आला हजरत सरकार लिखते हैं, और मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये किसी अल्लाह वाले की कब्र है, ताकि लोग उसका अदब व एहतराम बजा लाएं, उनके वसीले से दुआएं करें। कुरान ने कहा, कुनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि सोसाइटी का बड़ा असर पड़ता है, दोस्ती का बड़ा असर पड़ता है, माहौल का बड़ा असर पड़ता है। अगर अच्छों के माहौल में रहोगे अच्छा बनोगे, बुरों के माहौल में रहोगे बुरा बन जाओगे। आज आप सोचते होंगे सुल्तान रजा वलियों की बात तुम कर रहे हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 वक्ता नमाजी भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कम से कम जुमा की नमाजें पढ़ते होंगे। आप नमाज में तहियात पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाहु अकबर, तहियात जब आप पढ़ते हैं, बगैर तहियात के कोई नमाज नहीं है। आप जब तहियात पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। रब्बे कदीर को अपने नेक बंदों से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने कंपलसरी फरमा दिया, कंपलसरी कर दिया, जब जब मेरी इबादत होगी तब तब नबी पर भी सलाम होगा और मेरे नेक बंदों पर भी सलाम होगा। रब्बे कदीर ने इशारा फरमा दिया, इन नेकों को छोड़कर मेरे पास न आना। इसलिए जब दुआएं कीजिए, हम इनसे मांगने नहीं आते हैं, बल्कि इन नेकों के वसीलों से मांगने आते हैं। इसलिए हमेशा अकीदा याद रखिएगा, अल्लाह को डायरेक्ट पावर है, वलियों को रब की अता से पावर है। अल्लाह को इल्मे गैब जाती है, आमिना के लाल को इल्मे गैब अताई है। अल्लाह को ताकत जाती है, सारी दुनिया के इंसानों को ताकत रब की अता से है। इसलिए खूब याद रखेंगे, अब इस्लाम की शहजादियों आ ही गई हो, देखा है ये नेक बंदे हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अच्छे लोग हैं। साहब जब दुनिया में थे तो भी पर्दे में रहते थे, और आज कब्र के अंदर है तो भी पर्दे में रहते हैं। तुमने देखा होगा, नहीं देखा तो अब तो मोबाइल का जमाना है, करोड़ों गुनाह तुम मोबाइल पर करती हो। कभी काबे को सर्च करके देख लेना, सारे मकान एक तरफ और काबा तेरी अजमत एक तरफ। सारी दुनिया की मस्जिदें मिलकर काबे का मुकाबला नहीं कर सकती है। काबे के ऊपर जब देखोगी तो काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, सारी किताबें एक तरफ, कुरान एक तरफ। इसलिए कुरान की अजमत, अल्लाहु अकबर, कुरान के ऊपर पर्दा लगा हुआ है। याद रखना, कुरान किताबों में बाइज्जत है, इसलिए उसके ऊपर पर्दा है। काबा घरों में बाइज्जत है, इसलिए उसके ऊपर पर्दा है। ये अल्लाह वाले इंसानों में बाइज्जत है, इसलिए उनके ऊपर पर्दा है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, ऐसे ही दुनिया की तमाम मज़ाहिब की औरतों में तुम सबसे बावकार
बेगार औरत हो, इसलिए इस्लाम तुझे भी पर्दे में रखने की बात करता है। इस्लाम इसलिए तुझे भी हिजाब पहनने की बात करता है, इसलिए इस्लाम भी तुझे जिस्म छिपाने की बात करता है, ताकि जमाना जान जाए समाज की सारी औरतें एक तरफ, नबी का कलमा पढ़ने वाली औरतें एक तरफ, सैयदा खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चलने वाली औरतें एक तरफ। याद रखना इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, आप कहते हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मौलाना हम चाहे तो 4 अंगूठियां पहने, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम चाहे तो हाथ में कड़ा पहने, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम चाहे सर पे नमाज में टोपी पहने न पहने, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम चाहे हाथ में धागा बांध कर चले, आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पूछिए इन उलमाए किराम से, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जिस कौम से मुशाबहत करता है, याद रखिएगा उसका शुमार उसी के साथ होता है, उसका हश्र उसी के साथ होता है। इसलिए ये 4 अंगूठियां पहनना इस्लाम का मजहब नहीं है, मोटे चैन गले में पहनना ये इस्लाम का मजहब नहीं है, ये हाथ में कड़ा पहनना ये इस्लामी सलीका नहीं है, कान में बाली पहनना ये इस्लामी तरीका नहीं है। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, खुदा ने मर्द बनाया है तो मर्द बनकर रहो, तेरे लिए जेवर ये सोने और चांदी नहीं है, मर्द के लिए जेवर उसके बाजुओं की ताकत है, उसके सीने की ताकत है। इसलिए याद रखना अल्लाह ने मर्द बनाया है तो मर्द बन करके रहो। ऐसे ही औरतों के लिए जायज नहीं है कि औरतें मर्द बनकर के जिंदगी गुजारे, मर्द के लिए जायज नहीं है मर्द औरत बनकर के जिंदगी गुजारे। आज बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, मर्द इस कोशिश में लगा है हम बच्चा पैदा करने वाले बन जाए, औरतें इस कोशिश में लगी है हम मर्द बनने वाले बन जाए। लेकिन पूछिए उन औरतों से जिन्हें आज इस्लाम से प्रॉब्लम है, आज औरतें कहती हैं मौलाना इस्लाम ने तो हमें नौकरानी बना कर रख दिया है, इस्लाम ने तो हमें नौकर और चाकर बना करके रख दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौकर किसे कहते हैं? आप कहती हो मौलाना मैका में रहो, बाप को खाना बना करके खिलाओ, मैका में रहो भाई की खिदमत करो, मैका में रहो तो घर में झाड़ू लगाओ, ससुराल में कदम रखो तो फिर वही ड्यूटी। हम तो नौकरानी से कम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा याद रखना इस्लाम ने इन कामों को नौकरानी के दर्जे में नहीं रखा, बल्कि इस्लाम तो कहता है तुम जो काम करती हो ये तेरी मोहब्बत है, तुम जो हेल्प करती हो अल्लाह तुझे इसका अज्र अता फरमाता है। याद रखना शौहर को 2 रोटियां बना करके खिलाना ये नौकरानी की अलामत नहीं, बल्कि ये नेक बीवी की पहचान है। अपने भाइयों से मोहब्बत में उन्हें खाने बनाकर खिला देना ये बहन की मोहब्बत की निशानी है। अपने बाप के लिए दस्तरखान बिछा देना ये एक वफादार बेटी की पहचान है। अपने शौहर की खिदमत करना ये दुनिया की नेक बीवी की पहचान है। और अपने घर की हिफाजत के लिए वक्त सर्फ कर देना समाज की एक नेक बीवी और नेक औरत की पहचान है। लेकिन आज जो औरतें कहती हैं मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम चाहे जो करें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं उन औरतों से कहना चाहूंगा दुनिया में जितनी औरतें कहती हैं मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उन औरतों को सुल्तान रजा का चैलेंज है। तुम अपने पेट में 9 माह एक बच्चे को पालती हो, अपने खूने जिगर को पिलाती हो, अगर बड़ा कॉन्फिडेंस है तुझे अपने जिस्म पर तो एक काम करो पेट में ही अपने बच्चे को अपनी तरफ पढ़ना सिखा दो, अपनी तरफ बोलना सिखा दो। कहेगी नहीं मौलाना बच्चे पैदा होने के 3 साल बाद पढ़ना शुरू करते हैं, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, ये कैसी बात हुई कि आज वो माँ के पेट में ही पढ़ना शुरू कर दे? सुल्तान रजा बताना चाहेगा इस्लाम के शहजादों याद रखना जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो कभी बेहया बन गई, कभी एयर होस्टेज बन गई, कभी कॉल गर्ल्स बन गई, कभी मॉडल गर्ल्स बन गई। साहब उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन याद रखना इसी जमीन के ऊपर इसी आसमान के नीचे खातूने जन्नत की एक खादमा सरकार गौसे आजम की वालिदा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर पीराने पीर दस्तगीर की माँ ने कहा था मौला जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है,
आंखें मेरी हैं हया फातिमतु ज़हरा की है, बाजू मेरे हैं मगर तरीका फातिमतु ज़हरा का है। तो जिस औरत ने कहा था जिस्म मेरा है मर्जी मालिको मौला की है, उस माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। साहब है कोई जो उस औरत का मुकाबला कर सके? लाओ जमाने की उन पढ़ी लिखी औरतों को, लाओ जमाने के उन तरक्की याफ्ता औरतों को। यही वजह है, यही वजह है सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब पढ़ने के लिए पहुंचे, मौलवी साहब ने कहा शहजादे पढ़िए, पढ़ना शुरू किया, 15 पारा कुरान सुना दिया। उस्ताद गिरामी ने कहा शहजादे कहां से पढ़कर आए हो? मदरसे से पढ़कर आए हो, खानकाह से पढ़कर आए हो, उस्ताद की बारगाह से पढ़कर आए हो? कहा हुजूर कहीं से पढ़ के नहीं आया, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में उसे सुनकर याद कर लिया करता था। मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखना इस्लाम के शहजादों, वो कल की माएँ थी, वो कल की माँ थी। हमें सिर्फ फातिहा याद है, हमें गौस का लंगर याद है, हमें गौस का मुर्गा याद है, हमें गौस की तुरबत याद है, हमें गौस का खानदान याद है, हमें गौस के आबा व अजदाद याद है, मगर गौस की मान का किरदार कौन याद करेगा? गौस आजम के वालिद का किरदार कौन याद करेगा? सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा इस्लाम के शहजादों यही वजह है, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है, मगर इस्लाम में तालीम पहले फर्ज है। तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द इस्लाम कहता है मुसलमान हो, मर्द हो तो भी पढ़ो, औरत हो तो भी पढ़ो, बच्चा हो तो भी पढ़ो, बूढ़े हो तो भी पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। तुम तालीम से भाग नहीं सकते हो, शिक्षा से भाग नहीं सकते हो। ए इस्लाम बता कब पढ़े? अल्लाह अल्लाह नमाज की बात आई, इस्लाम ने कहा बालिग होने के बाद फर्ज है। रोजा की बात आई, इस्लाम ने कहा बालिग होने के बाद फर्ज है। हज की बात आई, इस्लाम ने कहा बालिग होने के बाद फर्ज है। ज़कात की बात आई, इस्लाम ने कहा बालिग होने के बाद फर्ज है। शरीयत के अहकाम की बात आई, इस्लाम ने कहा बालिग होने के बाद फर्ज है। लेकिन बात जब शिक्षा की आई, बात जब तालीम की आई, बात जब एजुकेशन की आई, तो आमिना के लाल ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब सुनिएगा जरा गौर से, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, इस्लाम में तालीम सबसे, जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए, तालीम पहले फर्ज है। यही वजह है मरहरा शरीफ से हमारे पिराने एजाम ने नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चों को, क्या नारा है मरहरा शरीफ का? आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इस्लाम तालीम की बात करता है, इस्लाम शिक्षा की बात करता है। लेकिन आइए मैं आपका एक जायजा हम और आप लेना, हमें और आपको लेना भी चाहिए। जाहिर सी बात है ये बच्चा बेचारा उठा चला जा रहा है, कल माँ पूछेगी बेटा जलसे में क्या सीख करके आया था? कहेगा जब सीखने का वक्त आया तो घर से चला गया था। जाहिर सी बात है इस्लाम के शहजादों, इन जलसों को बामकसद बनाओ, आओ जलसों में तो दीन सीख करके जाओ। कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा तुमने अपने कीमती वक्त का इस्तेमाल कहाँ किया? पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? तुमने जवानी कहाँ खर्च की, तुमने रातें कहाँ गुजारी, तुम्हारा वक्त कहाँ गुजरा। तुम अगर उर्स में भी मर्द हो आए हो तो पूछा जाएगा कान की बाली खरीद रहे थे, गले की लाकिट खरीद रहे थे, या उलमा से बैठ करके दीन सीख रहे थे। जाहिर सी बात है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब सवाल ये उठता है तालीम का मकसद क्या है?
तालीम कहते किसे है? तालीम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तालीम के जरिया इंसान को इज्जत मिले, इंसान बावकार बने। कुरान ने क्या कहा? उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके दर्जे को बुलंद कर दिया जाएगा, उसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। अब चाहे वो दीन पढ़े या दुनिया पढ़े, याद रखिएगा, घर का कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर साहब आइए, डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर साहब आइए, प्रोफेसर बन जाए, प्रोफेसर साहब आइए, कोई हमारे समाज की बच्ची डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर साहिबा आइए, वहीं हमारे समाज का कोई बच्चा सीने में कुरान महफूज कर ले तो रमजान में कहा जाता हाफिज साहब आइए, ये खुदा का घर है, सबसे आगे खड़े होकर आप आज नमाज़े तरावी पढ़ाइए। हम जब कोई बच्चा आलिम बन जाता है, हम कहते हैं आलिम साहब आइए, जुमे में खड़े होकर हमें दीन सिखाइए, हमें दीन की बातें बताइए। अब साहब किसी की इज्जत मस्जिद में हो रही है, किसी की इज्जत स्कूल में है, किसी की इज्जत डिस्पेंसरी में है। जो जितना पढ़ा है उसके इल्म के मुताबिक अल्लाह इज्जत अता फरमा रहा है। इसलिए याद रखिएगा, तालीम का मकसद है इज्जत हासिल करना। अब कोई इंसान पढ़ लिख कर बेइज्जती वाली काम कर जाए तो क्या कहा जाएगा? तालीम ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि इंसान पढ़ा लिखा है, अब कॉलेज की पढ़ी लिखी बेटियां कॉलेज में खड़े होकर सिगरेट पिए, फेसबुक पे तस्वीरें वायरल करें। मैं ये नहीं कहता सिगरेट पीना हराम है, मगर सिगरेट पीना जवान लड़के और लड़कियों के लिए अदब के खिलाफ है। इसलिए याद रखना, ये अदब के खिलाफ है। साहब अब कोई पढ़ा लिखा नौजवान हो, डॉक्टर हो, रात को शराब पी करके सो जाता हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, साहब शराब पी करके घर आती हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो, दिवाली में जुआ खेलता हो, अमीर इंसान हो, पटाखे और बम बारूद खरीद कर शादियों में 10,000 20,000 का जला देता हो। अब उससे जरा सा पूछिए, जो इंसान कहता है कि मैंने अपने बेटे की शादी में 10,000 का पटाखा जला दिया, उसे कहो कि ये 5,000 की गड्डी है, जरा इसे आग लगा करके दिखला दो। कहेगा मौलाना जान दे दूंगा मगर 5,000 नहीं जला सकता। अरे बेवकूफ, जब तू 5,000 नहीं जला सकता तो 10,000 का पटाखा तू जला रहा है, कल बरोज़े महशर कौन सा मुंह तू दिखलाएगा? इसलिए याद रखना, इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, तालीम का मकसद शराबी बनना नहीं है, तालीम का मकसद जुआरी बनना नहीं है, तालीम का मकसद जानी बनना नहीं है, तालीम का मकसद अपराधी बनना नहीं है। तालीम का मकसद ये है अच्छे बुरे की तमीज पैदा हो जाए, ऊंच नीच तुझे समझ में आ जाए, हलाल क्या है हराम क्या है तुझे पता चल जाए, अच्छा क्या है बुरा क्या है तुझे पता चल जाए। आज वो नादान लड़के और लड़कियां जो अच्छा और बुरा नहीं समझते, बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, माँ की इज्जत को खाक में मिला देते हैं, खानदान की इज्जत को हवा में उड़ा देते हैं। ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्नो जमाल चंद रोजा है, ये तेरी जिंदगी चंद रोजा है। याद रखना, इज्जत एक बार चली गई तो फिर कभी पलट करके वापस नहीं आएगी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, तुम कान खोल करके मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से को सुनना। आज हम जिस समाज में जीवित हैं और जिंदा हैं, तेरा बाप चाहता है, हर बाप की ख्वाहिश होती है दुनिया में तेरे दोस्त एक तरफ, खानदान एक तरफ, रिश्तेदार एक तरफ और तेरे माँ बाप एक तरफ। तेरा भाई नहीं चाहेगा तू समाज में उससे आगे बढ़ जाए, तेरा दोस्त कभी नहीं चाहेगा तू तालीम में उससे आगे बढ़ जाए, तेरा पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा तू उससे आगे बढ़ जाए। लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं मैं गरीब रहूं, बेटा करोड़पति हो जाए। हर माँ बाप चाहते हैं मैंने साइकिल चलाई है, बेटा मेरा बाइक चलाने वाला हो जाए। हर माँ बाप चाहते हैं मैंने गरीबी में जिंदगी गुजारी है, मेरे बेटे और बेटी अच्छी जिंदगी गुजारने वाले हो जाए। यही वजह है हर बाप का सपना है मेरी बेटी कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़कर समाज का एक आला इंसान बन जाए। इस्लाम की
शहजादियों, तेरे बाप ने कॉलेज में इसलिए भेजा था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे गांव का नाम रोशन करेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, मरीजों का इलाज करेगी, वकील बन गई, गरीबों के मुकदमों को देखेगी, मेरी बेटी ने पढ़ लिया तो लोगों को तालीम के जरिए समाज में ऊंचे मकाम पर ले जाएगी। मगर वही बेटी जिसे बाप ने बड़े आरजुओं से कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, वही बेटी अपनी इज्जत को इज्जत न समझे, अपने वकार को वकार न समझे, अपनी जिंदगी को जिंदगी न समझे, कॉलेज के किसी आवारा लड़के के चक्कर में आ जाए। अब वो आवारा लड़का कहे, ऐ वक्त की हसीना, हुस्नो जमाल की परी, तुम अपनी कलाई मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे ताजमहल बना करके दूंगा। इस्लाम की शहजादियों, किसी के हाथ में हाथ देने से पहले जरा अपने उस बाप से एक बार पूछ लेना जिसने तेरे हाथ में कलम पकड़ाया था। जरा एक बार अपने उस बाप की इज्जत के बारे में सोच लेना जिस बाप ने तेरे हाथों में किताबें और कापियां पकड़ाई थी। एक बार जरा उस माँ के आंचल के बारे में सोच लेना जिस माँ ने 9 माह तुझे पेट में खूने जिगर पिलाया था, 2 साल दूध पिलाया था, तेरी जवानी को परवान चढ़ाया था। आज तेरे पास कौन सी सीरत है? तुमने तो सानिया मिर्जा के किरदार को पढ़ा है, तूने तो मूवीज और फिल्में बनाने वाली बेहया और बेगैरत औरतों के किरदार को पढ़ा है। लेकिन आओ मैं तुझे हजरत आयशा सिद्दीका का एक किरदार बताता हूँ। ये हजरत आयशा सिद्दीका कौन है? वक्त की आलिमा है, मुहद्दिसा है, मुफ्तिया है। ओ हजरत आयशा है जिनसे बुखारी में हदीस मौजूद है, तिरमिजी में हदीस मौजूद है, नसाई में हदीस मौजूद है। ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। ये कौन है? हम सब की अम्मी जान है। ये कौन है? हम सब के नबी की ज़ौजा है। अल्लाह अल्लाह, निकाह के बाद आका करीम ने एक रोज अब सबकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अब जरा सुनिएगा, देने वाला कौन दे रहा है? जिसे देने का हक अल्लाह ने दिया है। कुरान में रब फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह अल्लाह, जिस दर से मांगने का सलीका रब दे रहा है। क्या कहा आला हजरत सरकार ने? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरवे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? देने वाले मुस्तफा है और लेने वाली सैयदा आयशा है। अर्ज करती हैं, आका जी आज आपका दरियाए रहमत जोश में है, आप मुझे देने वाले हैं, मैं मांगने से पहले एक बार अपने बाबा से पूछ लूं। और से सुनिएगा, देने वाले मुस्तफा है हजरत आयशा साहब, क्या पूछना? कहती हैं, एक बार इजाजत हो तो बाबा से पूछ लूं। आका करीम मुस्कुराए, कहा आयशा पूछ लो। ये हजरत आयशा क्या की सीरत बता रही है कि इस्लाम की शहजादियों, मैका में रहो या ससुराल में, कोई कदम उठाने से पहले जरा एक बार अपने बूढ़े बाप से भी पूछ लेना। कोई कदम उठाने से पहले जरा एक बार अपनी माँ से भी पूछ लेना, तेरा बाप तेरे बारे में क्या ख्याल रखता है, तेरे बाप का क्या फैसला है। अल्लाह अल्लाह, कौनैन के ताजदार है। आका चाहते तो कह देते, आयशा मैं दे रहा हूँ, इसमें अबू बकर से पूछने की क्या जरूरत है। मगर आका उम्मत की तालीम के लिए बताते हैं, आयशा जाओ जाओ पूछ लो। हजरत आयशा दौड़े दौड़े आती है, बाबा को सलाम करती है। आज अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, आयशा बेटी कैसे आना हुआ? कहा अब्बा हुजूर आज आका का दरियाए रहमत जोश में है। आका ने फरमाया है, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक सुने, मुस्कुरा पड़े। कहा आका ने ऐसा कहा? कहा हाँ। कहा ए आयशा, दौलत खत्म हो जाएगी, हुस्नो जमाल खत्म हो जाएगा, दौलत सरवत तख्तो ताज खत्म हो जाएंगे। ये बेटी आयशा, दुनियावी जाहो हशमत ज़ेबो जीनत खत्म हो जाएंगे। ये बेटी आयशा, इल्म एक ऐसी दौलत है जो खत्म होने वाली नहीं है। ए आयशा सुनो, आका के पास जाना, कहना आका जी जब आप मेराज में गए थे तो मेराज की शब
आपकी और खुदा से जो राजो न्याज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। सुल्तान रजा आज की बेटियों से कहना चाहेगा, ओ इस्लाम की शहजादियों, तुमने कितना पढ़ लिया है? क्या तुम बाप की मोहब्बत को भूल गई हो? क्या तुम माँ की मोहब्बत को भूल गई हो? तुम आवारा आशिक के चक्कर में पड़ जाती हो। जब कोई कॉलेज का आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़े, तुझे तोहफे में फूल दे, तेरा मोबाइल नंबर मांगे, तुझे मैसेज करे, तो सबसे पहले अपने बाप से कहना, अब्बा हुजूर फला लड़के ने ऐसा कहा है। आप क्या कहते हैं? याद रखना, दुनिया में कौन बाप होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कौन बाप चाहेगा मेरी बेटी किसी लड़के की कलाई में शादी से पहले अपनी कलाई को थमा दे, अपने बाजुओं को किसी के बाजू में थमा दे? नहीं, याद रखना, हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरी बेटी की इज्जत सलामत रहे। इसलिए गलत कदम उठाने से पहले जरा अपने उस बाप की इज्जत को एक बार देख लेना। घर से भागने से पहले जरा अपनी उस माँ की इज्जत को एक बार देख लेना। याद रखना, ये जवानी चंद रोजा है। तेरा आशिक तुझे घर से लेकर बगैर माँ बाप के मर्जी के तू निकल जाती है। निकलने के बाद अंजाम क्या होता है? तेरा बाप अपनी इज्जत की खातिर कहता है, आज के बाद मेरी बेटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। जिसने 22 साल की मेरी मोहब्बत की कदर न की, जिसने 18-20 साल तक मेरी दी हुई दौलत की कदर न की, माशाअल्लाह इस्तकबाल करें शायर हिंदुस्तान शाहनवाज हसन उड़ीसा तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा। माशाअल्लाह मेरे बाद शायरी होगी, इजाजत है बोलूं? अरे बोलिए, इजाजत है? 5-10 मिनट और बोलूं, है ना? ऐसे भी मेरा वक्त खत्म ही हो चुका है, क्योंकि बहुत लंबी गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दें या हबीब अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो बेटियां जो बाप को बेवकूफ समझती हैं, या माँ को नादान समझती हैं, या भाई को बेवकूफ समझती हैं, अपनी इज्जत